थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। बेटे आप लोग जल्दी से घर जाओ। थैंक यू सर। हाँ बेटा जाओ, घर जाओ। पूरी मेडिकल कम्युनिटी खड़ी है आपके लिए ढाल बनके। हम हैं कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। हम हैं कोरोना वॉरियर। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। थैंक यू शुक्रिया, गुड जॉब। थैंक यू। Stay home, stay safe. Thank you Corona Warriors for saving us. सत श्री अकाल जी। दिल्ली के बॉर्डरों पे चल रहे इस किसान आंदोलन के सभी हितैषी क्रांतिकारी भाइयों, आप सबको ये जानकर बहुत दुख होगा कि आज से 2 दिन पहले एक बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवार के एक चिराग सरदार अभय सिंह संधू इस दुनिया से चल बसे हैं। उनका लगातार इस आंदोलन के साथ बहुत गहरा संबंध रहा, वो इस आंदोलन से जुड़े रहे। और अभय सिंह संधू एक वो शख्सियत थी उस परिवार में जन्म लिया था उन्होंने, जिस परिवार की इस देश को बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़े इस देश के लिए उनकी कुर्बानियाँ दी हुई हैं। सरदार अभय सिंह संधू के चाचा जी शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, वो आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। देश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अपनी प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। उनसे पहले उनके चाचा अजीत सिंह जी ने जब किसान आंदोलन चला तो उस आंदोलन में उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। और अब जब देश की आज़ादी के बाद लोगों के अधिकारों का मामला आया तो बड़ा आंदोलन उठा, तब इस आंदोलन में उसी परिवार ने फिर से शिरकत की, शमूलियत की। और अभय सिंह संधू जी लगातार इस आंदोलन के साथ जुड़े रहे और उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो इस आंदोलन को जीतने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, ऐसा भी उनका कहना था। सो इसलिए उनका चले जाना है, इस तरीके से चले जाना, बेवक्त चले जाना, एक क्रांतिकारी का चले जाना, हम सब इस आंदोलनकारियों के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत ही नुकसान हुआ है इस आंदोलन का। इस हिसाब से बहुत घाटा पड़ा है पूरे देश के आंदोलनकारी क्रांतिकारी भाइयों को अभय संधू जी के जाने पे। और इसके लिए पूरा संयुक्त किसान मोर्चा दुख प्रकट करता है और उस परिवार के साथ दिल की गहराई से हम दुख साझा करते हैं। आगे जो कल एक हिसार में घटना हुई है उसके बारे में भी एक बहुत दुखदाई और बहुत घटिया किस्म की हरकत हुई है वहाँ पे किसानों के साथ। और सरकार ने भले उसमें षड्यंत्र रचा, कुछ भी किया, लेकिन जो जवाब देश के किसानों ने दिया और संसद में, पार्लियामेंट में बैठे उन लोगों को एक मैसेज दिया कि आप भले कुछ ही करें, इस आंदोलन पे आंच लोग आने नहीं देंगे। जैसे ही कल हिसार में लाठीचार्ज हुआ, और वो गलत ढंग से लाठीचार्ज हुआ है, उस पर अगर हम बात करें तो वो बात ये थी कि वहां पे किसी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने की बात थी। मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी वहां पे आने का उनका प्रोग्राम था। पहले तो मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके का मनोहर लाल खट्टर जी का वो प्रोग्राम बना, क्या वो ऑनलाइन एक बटन दबाकर उस हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं कर सकते थे? क्या जरूरत पड़ी थी उन्हें
कि वहां पे आए और लोगों के मन में जो इनकी तरह तरह की हुई बयानबाजियां हैं, उनके खिलाफ लोगों के मन में जो भरा हुआ गुस्सा है, रोष है, उसको भड़काने के लिए, केवल भड़काने के लिए आए वहां पे मनोहर लाल खट्टर जी। और इतनी भारी संख्या में पुलिस फोर्स लेकर आए। क्या वहां पे उन्होंने उस समय वहां के मुख्यमंत्री जी को या हरियाणा के प्रशासन को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि कोरोना का काल चल रहा है? और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि 11 बजे का टाइम दिया था, पता चला है कि 10 बजे ही वो चोरों की तरह वहां से अपना चक्कर काटकर भागता हुआ। लेकिन किसान पीछे नहीं हटे। मैं देखा कि हरियाणा की औरतें, लेडीज ने कैसे भगाए हैं पुलिस वाले, और जितना गुस्सा महिलाओं में था तो ऐसा लग रहा था कि किसी ना किसी का सर फोड़ देंगे। इतने नाराजगी, इतना गुस्से में थी हमारी महिलाएं बहनें। तो मैं पुलिस की भी इस बात को ये कहूंगा कि भाई आप क्या सोच रहे हो? इन लोगों के जिनकी आप रखवाली कर रहे हो, ये आपके क्या लगते हैं? और जिन पर आप डंडे लाठियां बरसा रहे हो, उनसे आपका क्या रिश्ता है? ये तो सोचो। ये लोग तो बाप और बेटे को आमो सामने खड़े करने की ताक में है और कर रहे हैं। और जिस किसी बच्चे ने ये सोचा भी होगा कि ये आंदोलनकारी हमारा चाचा है, हमारा ताया है, हमारा बाबा है, हमारा भाई है, उन्हें भी बुरा पाने के लिए उस भीड़ में केवल पुलिस नहीं थी, उस भीड़ में बीजेपी के गुंडे, आरएसएस के गुंडे पुलिस की वर्दी में थे। जब वहां पे खट्टर ने आना ही नहीं था तो इतनी पुलिस बुलाने का अर्थ क्या था? दूसरी बात कि किसान हैं, उन्होंने आना नहीं, खट्टर ने वहां पे आना नहीं, किसान अपने आप वो चक्कर काट कर घर चले जाएंगे, क्या होगा उसमें? वहां पे अगर प्रशासन के अंदर उनकी बदनीयत ना होती तो वहां प्रशासन को इतनी भारी संख्या में पुलिस फोर्स बुलाने की जरूरत नहीं थी। और उसमें ज्यादातर बीजेपी और आरएसएस के गुंडे पुलिस की यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। जैसे पुलिस वाले, एक वीडियो बनी है, पूरे देश में लोगों के सामने आ चुकी है, वो पुलिस वाले पत्थर उठाकर लोगों के, किसानों के ऊपर फेंक रहे हैं, जबकि किसानों ने अभी तक कुछ नहीं किया और पुलिस वालों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पुलिस वालों ने लोगों के ऊपर रबड़ की गोलियां चलानी शुरू कर दी, अथरू गैस छोड़नी शुरू कर दी। ऐसा किया गया वहां पे। लेकिन ये बात जरूर है, हमारे किसान तो भले पीटे गए, जो हुआ हुआ, लेकिन एक बात का सबक जरूर सीख गई है बीजेपी और केंद्र सरकार, कि इस घटना ने भी ये आपको बता दिया कि ये आंदोलन के साथ भले पूरा हरियाणा, सारा हरियाणा, कुछ लोग घरों में बैठे हैं लेकिन इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आधे घंटे में पूरा हरियाणा सड़कों पे आया और जगह जगह पर उस सड़क को रोका, और जितनी जल्दी हरियाणा के लोगों ने आईजी के घर को घेराव किया, ये बीजेपी को सबक सीखने की जरूरत है इस बात से। और मैं कहूंगा कि ऐसा षड्यंत्र बीजेपी वालों ने, जो पुलिस की यूनिफॉर्म में जाकर ऐसा किया, और उनका प्रयास था, उनका यत्न था कि जो किसानों के ही बच्चे पुलिस में हैं और किसान आंदोलन कर रहे हैं, इनका अपने बच्चों से ही नफरत हो जाए, बच्चों से ही झगड़ा खड़ा हो जाए। ये प्रयास भी किया गया इसमें, लेकिन कहीं भी आप सफल नहीं हो पाओगे। कुछ भी करें आप सफल नहीं हो पाओगे। हमारे बच्चे हैं, वो हमारे रहेंगे। ये हम
संयुक्त मोर्चा की ओर से बीजेपी की इस हरकत, घिनौनी हरकत की पुरजोर शब्दों से निंदा करते हैं और ये एक मांग भी करते हैं कि आज इस पूरे घटनाक्रम का जो मनुष्य अधिकार कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए, इस पे एक्शन लेना चाहिए कि जब वहाँ पे खट्टर ने आना ही नहीं था, वहाँ पे इतनी भारी फोर्स कहाँ से गई, क्यों गई, और वहाँ पे किसानों पे डंडे बरसाना अलग बात होती है, पत्थर का जो बरसाए गए पुलिस की ओर से, वो क्यों बरसाए गए? वो किसने अधिकार दे दिया था पुलिस को ऐसा करने का? ये जो सब किया गया है इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी पड़ताल होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ किसानों के साथ। और मैं ये भी बता दूं कि हरियाणा सरकार ऐसा मत सोचे, बीजेपी वाले और आरएसएस वाले ये मत सोचें कि आप हरियाणा के लोगों पर ऐसा करोगे या यूपी के या किसी और स्टेट के लोगों के साथ ऐसा करोगे। पूरा देश और संयुक्त मोर्चा एक एक किसान के साथ खड़ा है, किसी पे किसी को ऐसा नहीं होने देंगे। और आप जानबूझकर, बीजेपी वाले जानबूझकर देश के हालातों को आग लगाने का काम कर रहे हैं अब ऐसी हरकतें करके। हम चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसी हरकतों से बाज आए बीजेपी, नहीं तो पूरे देश में, जैसे आपने देख लिया है 6 स्टेटों में सफाया हुआ है आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से, इसी होशियारी की वजह से, ज़्यादा चुस्ती की वजह से ये सब हुआ है। और ये आंदोलन, और अगर तुसी जब तक ये ऐसा करते रहोगे, ऐसी लूम्बड़ चालें चलते रहोगे, जब तक ये आंदोलन ऐसा लंबा चलेगा, किसानों की मांग नहीं मानोगे, तो फिर मान लेना कि पूरे देश में बीजेपी का सफाया होगा। ये अवश्य है, दीवार पर लिखी हुई बात है, ये देख लेना। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हो सब पूरे देश के आंदोलनकारी भाई कि भाइयों अब जो समय है 26 मई आ रही है। 26 मई के 2 महत्व हैं। एक महत्व है कि हमारे 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। जब हम पंजाब से चले थे तो हम ये सोचकर चले थे कि हम सभी ने 6 महीने का राशन अपने साथ लेकर जाना है। वो 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। आगे की रणनीति हमारी जो है उसकी भी तैयारी करनी है, और आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हम जीत नहीं जाएंगे, ये कानून रद्द नहीं हो जाएंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा हर हाल में। और दूसरी बात, जो अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तक 7 साल में जितना देश का सत्यानाश हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो सबको ध्यान में रखते हुए और ऐसे बनाए हुए और सैकड़े कानूनों के खिलाफ हम पूरे देश में 26 मई को इसलिए चुना है कि 26 मई को प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी पहली बार, इसलिए हम 26 मई को ही इसका पुतला दहन करेंगे। पूरे देश में इसकी करतूतों का पुतला दहन करेंगे, लोगों में बताएंगे कि कैसे इन्होंने पूरा देश, जो प्रधानमंत्री कभी कह रहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ऐसी बातें करने वाला प्रधानमंत्री कैसे देश को बेच रहा है, कैसे एयरपोर्ट बेच दिए, कैसे इन्होंने रेलवे बेच दी, बड़े बड़े देश के अदारे जो हैं इन्होंने कारपोरेट लोगों को बेच दिए हैं, जो कह रहे थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब देश का क्या हाल है ये प्रधानमंत्री जी और पूरी दुनिया खुद अच्छी तरह जानती है। और दूसरी बात, ये कोरोना की आड़ में लॉकडाउन का सहारा लेते हुए पिछले साल के लोगों पर तरह तरह के कानून थोपे गए, जैसे लेबर लॉज में परिवर्तन किए गए और लेबर का गला घोटने का काम किया गया, और उसी तरह किसानों पर ऐसे कानून लाए गए। और एक नहीं है ऐसा, सैकड़े कानून है, सैकड़े फैसले हैं जो किसानों के खिलाफ इस मोदी सरकार ने किए हैं। ये सब का
पोल उधेड़ते हुए हम 26 मई को प्रधानमंत्री का पुतला फूकेंगे। पूरे गांव गांव में पुतले फूकने का कार्यक्रम है हमारा। संयुक्त मोर्चा की ओर से हम पूरे देश को आह्वान करते हैं, गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं कि हर गांव में 26 मई को प्रधानमंत्री का पुतला फूकना चाहिए और एक एक घर पे काला झंडा फहराकर इनका विरोध करना है, विरोध दर्ज करवाना है। अपनी गाड़ियों पे, अपने व्हीकलों पे, अपने मोटरसाइकिल, अपने साइकिलों पे सभी के हाथ में उस दिन काला झंडा होना चाहिए और गांव-गांव में प्रधानमंत्री का पुतला दहन करते हुए प्रधानमंत्री जी को ये बताएं कि हम आपकी करतूतों को जला रहे हैं, जैसी आपकी सोच है सोच को जला रहे हैं और हम अपना आंदोलन ये काला झंडा लेकर और आगे बढ़ा रहे हैं। और तब तक ये हमारा आंदोलन, तब तक ये हमारा रोष जारी रहेगा जब तक सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेती और किसानों का आंदोलन तब